शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बेंगलुरु धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एंटी बॉम्ब स्क्वाड सबूत जुटा रही है। कैफे में धमाके वाले बम की तस्वीर भी सामने आई। आईईडी और टाइमर का इस्तेमाल यहां किया गया था। संदिग्ध ने ब्लैक बैग में बम छुपा कर रखा था। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में उस वक्त जोरदार धमाका हुआ जब पूरा कैफे ग्राहकों से भरा था। और धमाके से जुड़े 3 अपडेट भी आपको हम बता दें, जो कि जानना जरूरी है। कल देखिए, ये जो 3 तस्वीरें पहले देख लीजिए। संदिग्ध हमलावर ये कैद हुआ है, जो टोपी लगाया हुआ है, कैप पहना हुआ है इसने। गिरफ्तारी कब होगी, सवाल ये है, क्योंकि टीमें लगातार लगी हुई हैं। डीजीपी कह रहे हैं कि 7 से 8 टीमें लगा दी गई हैं। कैफे में यह धमाका, 10 लोग जख्मी होते हैं। आईडी का इस्तेमाल, टाइमर बरामद। चलिए अब बेंगलुरु का ही रुख करते हैं। घटनास्थल पर हमारे सहयोगी अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या इस वक्त जानकारी है, कौन कौन मौके पर पहुंचा है, पुलिस क्या कह रही है, तफ्तीश किस तरह से, किस दिशा में आगे बढ़ रही है? तस्वीरों को भी दिखाते रहिएगा और जानकारी भी दर्शकों को दे दीजिए। देखिए आपको बताऊं आशुतोष, सुबह एनएसजी की टीम पहुंची थी, एनएसजी की बम डिस्पोजल की टीम। और ये रामेश्वरम कैफे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल 1 बजे के लगभग जोरदार धमाका हुआ। कुछ चीजें साफ हो गई हैं, जैसे जो आईडी है उसमें टाइमर का इस्तेमाल हुआ था और काफी बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोसिव है उसका इस्तेमाल हुआ था। जो संदिग्ध है वो अपना चेहरा छुपाते हुए कैप से, जो टोपी है वो लगाया हुआ, उससे चेहरा छुपाते हुए वो तकरीबन 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर वो कैप्चर हुआ है। 11:30 बजे वो एंट्री करता है रामेश्वरम कैफे में। उसके बाद वो अंदर दाखिल होता है, इडली रवा वो ऑर्डर करता है, हालांकि वो खाता नहीं है। उसके बाद वो जो वॉश बेसिन का एरिया है, देखिए ये जो इलाका है इसी के आगे वॉश बेसिन का जो एरिया है वहां पर वो आईडी प्लेस्ड करता है और उसके बाद वो यहां से निकल जाता है। और 11:56 के लगभग ये धमाका होता है, जोरदार धमाका होता है, जिसमें 9 लोग घायल हो जाते हैं। तो फिलहाल बेंगलोर पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कुछ चीजें क्लियर है कि जो आईडी है, ये देखिए एनएसजी की टीम अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है किस तरह का एक्सप्लोसिव था और आसपास जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए। उसके अलावा जो सीसीटीवी में संदिग्ध दिखाई दे रहा है, जो बैग लेकर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन ये बता दूं कि कर्नाटका की अगर बात की जाए तो बीते तकरीबन 5 से 6 साल में लगातार जो एनआईए की टीम है और अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो आतंकी गतिविधियों को लेकर छापेमारी करती रही है। चाहे पीएफआई के आईएसआईएस मॉड्यूल की बात कर ली जाए तो ऐसा नहीं है, कर्नाटका में अलग अलग कई टेरर मॉड्यूल सक्रिय है। जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है तो उन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज और अहम बात है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि 2014 में जो बेंगलोर का चर्च गेट है वहां पर भी ठीक इसी तरह से, जैसे रामेश्वरम का जो ये कैफे है इसके ठीक वॉश बेसिन के पास धमाका हुआ। 2014 में भी बम धमाका हुआ था, जिसमें एनआईए और तेलंगाना पुलिस ने खुलासा कर दिया था और एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। रामेश्वरम जो कैफे है इसको ही क्यों चुना गया, तो जाहिर सी बात है बेहद चर्चित है। और हाल फिलहाल की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इसकी पब्लिसिटी हुई थी। तो क्या कोई मैसेज देने के लिए इस रामेश्वरम कैफे को चुना गया, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जाहिर सी बात है टाइमर का इस्तेमाल किया गया है और आईईडी का इस्तेमाल किया गया, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर धमाका किया गया। अरविंद, नजर बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए।